हमारा पसंदीदा कार्टून डोरेमोन बचपन से हमारे साथ रहा है। हर किसी ने इसे देखा और पसंद किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता की असली कहानी क्या है? क्या डोरेमोन की शुरुआत सिर्फ एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई दर्दनाक सच्चाई छिपी है? आज हम आपको नोबिता और डोरेमोन की एक अलग कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगी। नोबिता एक आलसी और सुस्त लड़का था, जो अपना कोई भी काम खुद करना नहीं चाहता था। वह हमेशा परेशान रहता, रोता और खुद को दूसरों से अलग महसूस करता। उसके दोस्त भी उसे कमजोर और बेवकूफ समझते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक दिन नोबिता को रास्ते में एक छोटी बिल्ली मिली। यह बिल्ली उसे बेहद पसंद आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। पहले तो उसकी माँ ने बिल्ली को रखने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन नोबिता की जिद के आगे उनकी हार हुई और वह बिल्ली घर में रहने लगी। समय बीतता गया और नोबिता पूरी तरह उस बिल्ली के साथ खेलने में खो गया। अब वह न पढ़ाई करता था, न बाहर दोस्तों से मिलता। उसका सारा ध्यान बस अपनी प्यारी बिल्ली पर था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि इस बिल्ली को कोई नाम देना चाहिए। उसने अपनी किताब के कवर पर डोरेमोन लिखा देखा और वही नाम अपनी बिल्ली को दे दिया। अब डोरेमोन और नोबिता सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। नोबिता को अब किसी और की जरूरत नहीं थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नोबिता डोरेमोन को अपने दोस्तों को दिखाने ले जा रहा था। अचानक डोरेमोन उसके हाथ से कूदकर भागने लगा। नोबिता घबरा गया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार आई और डोरेमोन को कुचल दिया। डोरेमोन की वहीं मौत हो गई। नोबिता का दिल टूट गया। उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे लिए नई बिल्ली लाऊंगी, डोरेमोन को भूल जाओ, लेकिन नोबिता उसे भूल नहीं पाया। डोरेमोन की मौत के बाद नोबिता गहरे डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे उसे सिम्पोजेनिया नाम की मानसिक बीमारी हो गई। इस बीमारी में वह अपनी कल्पनाओं में जीने लगा। उसे लगने लगा कि डोरेमोन अब भी उसके साथ है। वह महसूस करता था कि डोरेमोन उसे गुप्त गैजेट्स देता है, उसकी मदद करता है और उसके दोस्तों को सबक सिखाता है। 6 महीने तक नोबिता अस्पताल में भर्ती रहा। डॉक्टरों ने उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। जब वह ठीक हुआ तो उसने माँ से पूछा, माँ डोरेमोन कहाँ है? उसकी माँ ने जवाब दिया, डोरेमोन कोई नहीं था बेटा, वह सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। नोबिता एक बार फिर टूट गया। डोरेमोन की हकीकत जानने के बाद नोबिता और भी अकेला महसूस करने लगा। अंततः वह इस दुनिया को छोड़ने का फैसला करता है। उसने खुद को खत्म कर लिया। उसके माता पिता उसकी लाश के पास रोते रह गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नोबिता की मौत के 2 साल बाद जापानी लेखक फुजियो को इस घटना के बारे में पता चला। उन्होंने नोबिता की कहानी और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में रिसर्च की। उन्होंने जाना कि नोबिता ने अपने मन में जो डोरेमोन की कल्पना की थी, वह कितनी अनोखी थी। यही सोचकर उन्होंने डोरेमोन नाम से एक एनीमे बनाया, जो आज दुनिया भर में सबसे मशहूर कार्टून बन चुका है।